स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। रफ्तार से देखते हैं खबरें। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत हो रहा है। सैनिक कल्याण राज्य मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने फैसले को सही बताया। आगामी अध्यापक भर्ती L2 में पदों को बढ़ाने के लिए बेरोजगार युवाओं ने सीएम निवास पहुंचकर मुख्यमंत्री संयुक्त सचिव ललित कुमार से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। बीकानेर में करनी माता ओरण की परिक्रमा करने आए श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना प्रेस से मुखातिब हुए। कंबल चुराने की योजना चोरों पर भारी पड़ गई। कंबल चुराते समय लोग जाग गए। सो रहे 3 युवकों ने चोरों को दौड़ा दिया। करौली में हिंडौन उपखंड की बनकी ग्राम पंचायत के एकोराशी गांव में चारागाह भूमि पर अतिक्रमण हटाने, सीमा ज्ञान कराने और सुरक्षा के लिए खाई खुदवाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बारां के मेला मैदान स्थित राशन डीलर के खिलाफ महिलाओं का गुस्सा फूटा। राशन डीलर पर समय पर राशन न देने का आरोप लगाते हुए महिलाएं सड़क पर बैठ गई। उदयपुर में आज जिला परिषद सभागार में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया, सांसद अर्जुन लाल मीणा, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी मौजूद रहे। जयपुर में आज संवैधानिक संस्थाएं और लोकतंत्र विषय पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ किया गया। जालोर जिले की भीनमाल की 2 बहनों ने गुजरात के बारडोली में 13वां कूडो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में 3 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता। भीनमाल पहुंचने पर दोनों का स्वागत हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को जोधपुर प्रवास के दौरान आमजन से मुलाकात कर जन सुनवाई की। जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में सत्र प्रारंभ होने के बावजूद नियमित कलांशों और विद्यार्थियों की समस्याओं को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी ने आरोप लगाया, सत्र 2022-23 शैक्षणिक सत्र प्रारंभ होने के बावजूद आज तक शैक्षणिक कैलेंडर जारी नहीं हुआ, न ही सभी संकाय कक्षाओं के लिए कलांशों का सुचारू संचालन हो रहा है। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में बीती रात सड़क हादसे में 2 भाइयों समेत 4 युवकों की मौत के बाद पुलिस द्वारा शवों का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा गया। रोडवेज के नए प्रबंध निदेशक नथमल डिडेल राजस्थान रोडवेज की ट्रेड यूनियंस के यूनाइटेड फ्रंट के प्रतिनिधियों से उनके मांग पत्र पर बातचीत कर रहे हैं। झुंझुनू के चिड़ावा में किसान महासभा की ओर से 3 सूत्रीय मांगों को लेकर बैठक हुई। किसान महासभा के पदाधिकारियों ने इसमें भाग लिया। प्रतापगढ़ के प्रसिद्ध गणेश मंदिर पर आज ध्वजा परिवर्तन महोत्सव का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। कोटा नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल दौरे पर हैं। आज उन्होंने कोटा शहर को फिर से सुगम आवागमन की बड़ी सौगात दी। अंडरपास, पुलिया समेत कई सड़क कार्यों का लोकार्पण किया। कोटा में रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में घर के बाहर शराब पी रहे बदमाशों ने एक रेलवे कर्मी पर सरियों से हमला किया। घायल को एमबीएस में भर्ती करवाया गया। कोटपुतली के रेनवाल कस्बे में फल सब्जी के ठेले लगाने वाले व्यापारियों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंप स्थायी जगह देने की मांग की। उदयपुर के हाथीपोल इलाके में स्थित अरवाना मॉल की पहली मंजिल पर आग लग गई। रेस्टोरेंट के किचन से अचानक आग की लपटें उठी। मॉल में और उसके बाहर अफरा तफरी रही। अलवर जिला व्यापार महासंघ द्वारा सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर एडीएम सिटी नवीन यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंप नगर परिषद आयुक्त के स्थानांतरण की मांग की गई। अलवर में किसानों को सिंचाई के लिए दिन में 3 फेज बिजली पावर सप्लाई देने की मांग है। किसान परिवार से जुड़े विधि महाविद्यालय के छात्र नेता ओमवीर रईसा के नेतृत्व में छात्रों ने जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने आज खिलाड़ियों के साथ वॉलीबॉल मैच खेला। बड़ौद में चल रही जिला स्तरीय स्कूली वॉलीबॉल प्रतियोगिता में पहुंचकर बिरला ने मैच का आनंद उठाया। स्पीकर ओम बिरला आज कोटा बूंदी ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर हैं। उन्होंने रास्ते में आ रहे गांव कस्बों में भी आमजन से मुलाकात की। डीजीपी उमेश मिश्रा अजमेर पुलिस लाइन पहुंचे। आईजी और एसपी ने स्वागत कर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। डीजीपी आला अफसरों के साथ बैठक कर रहे हैं। टोंक में यूरिया खाद की किल्लत होने से किसानों को परेशानी हो रही है। 8-10 घंटे खड़े रहने के बाद भी किसानों को खाद नहीं मिल रहा है। यूरिया की गाड़ी आते ही किसान सुबह जल्दी उठकर दुकान नहीं खुलने पर भी उसके सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन उन्हें खाद नहीं मिल पा रहा। इस बीच एक दुकान से खाद वितरण शुरू होने पर किसान दुकान में चले आए। पुलिस जाब्ता तैनात रहा।
अजमेर नसीराबाद नगर पालिका अध्यक्ष पद उपचुनाव में आज नाम वापसी के बाद तस्वीर साफ होगी। बीकानेर में क्रिकेट सट्टेबाजी से जुड़े ग्रुपों पर आयकर विभाग की कार्रवाई जारी है। बड़े पैमाने पर काली कमाई का खुलासा हो रहा है। कार्रवाई में सट्टेबाजी में शामिल सुखदेव चायल ग्रुप, नोका के झवर ग्रुप और राठी ग्रुप ने अपनी तरफ से आयकर विभाग के सामने 70 करोड़ रुपए की घोषित आय स्वीकार की, लेकिन कार्रवाई में लॉकर्स विभाग को 15 से ज्यादा घोषित मिले। उदयपुर के झाड़ोल कस्बे के पास नेशनल हाईवे 58 पर एक चलती कार में आग लग गई। कार सवार लोगों ने बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। जंगल का क्षेत्र होने के चलते जब तक दमकल पहुंचती तब तक कार जल गई थी। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र लालखान अखेपुरा मोहल्ले में एक युवक ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। परिजनों ने बताया मृतक युवक काफी समय से बीमार था, दारू का आदी था। युवक बेरोजगार भी था। जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर उपचुनाव में नाम वापसी का आज आखिरी दिन रहा। श्रीगंगानगर के अनूपगढ़ में देर रात सड़क हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। एक की हालत गंभीर है। हादसा इतना भीषण था कि कार चकनाचूर हो गई। पुलिस ने राहगीरों की मदद से शव बाहर निकाले। डूंगरपुर के गड़ा मोरिया गांव में पुलिस ने 100 लीटर महुआ वॉश और शराब बनाने वाली भट्टी नष्ट की। एक आरोपी गिरफ्तार हुआ। जयपुर के शिप्रापथ इलाके में महिला ने बहादुरी दिखाते हुए एक लुटेरे को पकड़ लिया। बदमाश महिला के हाथ से मोबाइल छीन रहा था। महिला ने उसे पकड़ पुलिस के हवाले किया। G20 शिखर सम्मेलन शेरपा की तैयारी को लेकर आज संभागीय आयुक्त कार्यालय में बैठक हुई। उदयपुर के लसाडिया उपखंड क्षेत्र के सोडाला गांव में मधुमक्खियों ने लोगों पर हमला बोल दिया। एक प्रसादी का आयोजन चल रहा था, उसी दौरान हमले से 150 लोग घायल हो गए। सूचना पर लसाडिया से ब्लॉक CMHO के नेतृत्व में मेडिकल टीम आई, इलाज शुरू किया। इससे पहले कुर्ण गांव के चिकित्सा अधिकारी अपनी टीम के साथ इलाज मुहैया कराते रहे। अलवर के अरावली विहार थाना पुलिस ने साइबर ठगी के आरोप में पिछले 1.5 साल से फरार आरोपी माजिद खान को गिरफ्तार किया। आरोपी ने न्यूड वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर 5100 रुपए ऐंठे थे। आरोपी पीड़ित व्यक्ति को बार बार फोन कर पैसे मांग रहा था। राजसमंद के स्वास्तिक सिनेमा घर क्षेत्र में रविवार दोपहर एक जन्मदिन की पार्टी में आयोजक परिवार की 10 लाख कीमत के गहने और नकदी से भरा बैग पार हो गया। सूचना पर पुलिस पहुंची। सीसीटीवी फुटेज खंगाले और जांच शुरू की। जोधपुर के बनाड़ थाना क्षेत्र में एक सूने मकान में चोरों ने चोरी की। लाखों का माल और नकदी पार कर लिया। चोरों ने 6,73,000 नगद, 40 तोला सोना, 2 किलो चांदी के आभूषण और सिक्के गायब किए। पुलिस जांच कर रही है। अजमेर के गंज थाना इलाके में 1,93,000 रुपए नकदी चोरी की वारदात सामने आई। वारदात के शिकार चाचा भतीजा ने FIR करवाई। पीड़ित नसीराबाद के रहने वाले हैं, दूध व्यवसाय से जुड़े हैं। सूचना पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगाले। सिरोही के जावाल गांव के किसान ने फसल खराब होने पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। कोटा में अपने बेटे से मिलने आए यूपी निवासी एक व्यक्ति की ऑटो में बैठने के बाद जेब काट ली गई। वारदात को अंजाम देने के बाद ऑटो चालक ने व्यक्ति को JDB सर्किल से 200 मीटर की दूरी पर उतार दिया। पीड़ित ने FIR करवाई। सीकर के खंडेला थाना क्षेत्र के गांव सेवली में खदान में डूबे दोनों युवकों के शव रात को पानी से निकाल लिए गए। कोटा में 14 वर्षीय बालिका पर परिजनों ने शादी का दबाव बनाया तो बालिका मां के साथ सब्जी मंडी जाते समय अचानक रेलवे स्टेशन पहुंची और जयपुर चली गई। पुलिस ने बच्ची को दस्तयाब किया। राजसमंद के केलवाड़ा थाना पुलिस ने जय अंबे इलेक्ट्रॉनिक दुकान का ताला तोड़ चोरी के आरोप में 3 युवकों को गिरफ्तार किया। निशानदेही पर माल समेत 15,000 रुपए बरामद किए। सुजानगढ़ शहर के इंद्रगिरी आश्रम के पास देर रात टैंकर चालक द्वारा विद्युत पोल को टक्कर मार देने के कारण तो विद्युत पोल टूट गए। वार्ड नंबर 4 और 5 के सैकड़ों घरों की विद्युत सप्लाई ठप हो गई। प्रतापगढ़ के धमोतर थाना क्षेत्र में सरसों की फसल में कीटनाशक का छिड़काव करने के दौरान तबियत बिगड़ने से युवक की मौत हो गई। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के बरबोधनिया मोड़ पर एक अनुबंधित स्कूल बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई। बस के शीशे फूट गए। बच्चों को चोटें आई। घटना के बाद 3 थानों की पुलिस भी अपना इलाका नहीं होना बताकर मौके पर नहीं पहुंची। घंटे भर बाद सागवाड़ा पुलिस ने कार्रवाई की।
अलवर में पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 की नियुक्तियां नहीं होने पर बानसूर के लोग जिला परिषद कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंप नियुक्ति की मांग की। भूपेश शर्मा ने बताया, पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के मामले में नियुक्ति नहीं मिली है। दौसा में 2 चयनित सूचियां जारी हो चुकी हैं। पंचायत समिति भी अलॉट हो चुकी है। अभ्यर्थियों ने ज्वाइन भी कर लिया है, लेकिन अलवर में एक भी अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं दी गई। शाहपुरा के जयपुर तिराहे पर जाम लगना आम हो गया है। शाम होते ही इस कदर जाम लगता है कि खुलवाने के लिए यातायात कर्मियों को घंटों की मशक्कत करनी पड़ती है। जल्द होने वाली 1765 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा की पात्रता शर्तों को संशोधित करने की मांग को लेकर अजमेर में इंटर्नशिप कर रहे 150 डॉक्टरों ने मुख्यमंत्री के नाम मेडिकल कॉलेज प्राचार्य को ज्ञापन सौंपा। 2017 बैच के करीब 4000 इंटर्न डॉक्टर्स इस मांग को लेकर सीएम और चिकित्सा मंत्री से लगातार गुहार लगा रहे हैं। राजस्थान में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय 10 नवंबर को श्रीगंगानगर आएंगे और बैठक लेंगे। कैलाश विजयवर्गीय किसानों, व्यापारियों और प्रबुद्धजनों के साथ बैठक कर पार्टी की रीति नीति पर चर्चा करेंगे। नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर हैं। उन्होंने निजी आवास पर जनसुनवाई की। मंत्री धारीवाल की मौजूदगी में नगर विकास न्यास द्वारा बायोगैस सीबीजी का एमओयू किया गया। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी कोटा दौरे पर हैं। तिवाड़ी रेल मार्ग से कोटा पहुंचे और सर्किट हाउस में कार्यकर्ताओं से मिले। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ईडब्ल्यूएस आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कानून को बनाने वाली मोदी सरकार को भी बधाई। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने दावा किया कि गुजरात में भाजपा एक नया इतिहास बनाएगी। वहां किसी तरह का विपक्ष ढूंढने पर भी नजर नहीं आ रहा। सीएम गहलोत गुजरात में राजस्थान मॉडल स्थापित करने पर के सवाल पर शेखावत ने पूछा कि राजस्थान का कौन सा मॉडल स्थापित करने की चर्चा कर रहे हैं। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा चिड़ावा दौरे पर रहे। एक शादी समारोह में शिरकत की। पत्रकार वार्ता में कहा, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जिस उद्देश्य से निकाल रहे हैं उसको जानना जरूरी है। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को सुशासन को लेकर यात्रा निकालनी चाहिए। भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कहा कि राजस्थान में यात्रा ऐतिहासिक होगी। बूंदी में पानी की टंकी पर चढ़ी विधायक चंद्रकांता मेघवाल का पुलिस प्रशासन से वार्ता के बाद गतिरोध टूटा। प्रशासन ने राहत की सांस ली। डूंगरपुर में आसपुर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दीपावली स्नेह मिलन समारोह पुंजपुर गांव के पुंजेला बांध परिसर में आयोजित हुआ। अलवर के स्कीम नंबर 5 स्थित जिला रोजगार कार्यालय की ओर से मंगलवार 8 नवंबर को स्थानीय कार्यालय परिसर में 1 दिवसीय रोजगार सहायता शिविर का आयोजन होगा। कनिष्ठ रोजगार अधिकारी तमन्ना सिंह ने बताया कि आईटीआई उत्तीर्ण युवा अपने शैक्षणिक दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और 5 फोटो समेत आमंत्रित हैं। जोधपुर आईआईटी के वैज्ञानिकों ने एक अनुसंधान कर देश में पहला रोबोट ट्रेनर डिजाइन किया। इसका इस्तेमाल निचले अंगों की अपंगता के इलाज के लिए फिजियोथेरेपी में किया जा सकता है। श्रीगंगानगर में दिवाली के बाद एक बार फिर प्रमुख स्थानों और मार्गों पर जगह जगह कूड़े, कचरे और गंदगी के ढेर देखे जा सकते हैं। कोटा के महावीर नगर इलाके में निजी स्कूल के आसपास मौत का पर्याय बन घूम रहे पैंथर की एक और तस्वीर सामने आई। इसके बाद निजी स्कूल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई। गेट के पास 3 अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया। चित्तौड़गढ़ में एक रूसी जोड़े ने भारतीय संस्कृति के अनुसार शादी की। श्रीगंगानगर के नवनिर्मित मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष का पहला सत्र 15 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। 100 सीटों में से 69 का आवंटन कंफर्म हो चुका है। 39 छात्रों ने ज्वाइनिंग भी दे दी है। जोधपुर में रविवार बीती रात पाकिस्तानी हिंदुओं का जत्था जोधपुर के उपनगरीय रेलवे स्टेशन भगत की कोठी पहुंचा, जहां खुफिया एजेंसियां सक्रिय हो गई। पाकिस्तान से आए लोगों से पूछताछ की गई। डूंगरपुर के राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल नागरिया पंचेला में 66वीं जिला स्तरीय 4 दिवसीय हॉकी खेल प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। डूंगरपुर में अच्छी बरसात के बाद जलाशयों में सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध है। ऐसे में कृषि विभाग ने रबी की फसल में बम्पर पैदावार की उम्मीद जताई। अलवर जिला कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्थान राज्य स्काउट गाइड स्थापना दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर ने स्टिकर का विमोचन किया। स्काउट गाइड की स्थापना दिवस के मौके पर कलेक्टर ने स्टिकर का विमोचन किया। बताया 25,000 स्टिकर्स का वितरण किया जाएगा। फिल्म निर्माताओं की पहली पसंद बन चुकी स्वर्ण नगरी जैसलमेर में एक बार फिर मूवी की शूटिंग शुरू हो गई है।
फिल्म की कहानी एक महिला पर आधारित है। फिल्म में बताया गया महिला ने अपनी बुद्धिमानी, चालाकी, हिम्मत और ताकत से खतरनाक रात में अपने आप को कैसे बचाया। जोधपुर के भोपालगढ़ क्षेत्र में किसानों को समय पर पर्याप्त बिजली नहीं मिलने के कारण स्थानीय जनप्रतिनिधियों और किसानों ने प्रधान प्रतिनिधि और ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश जाखड़ से मिलकर किसानों की फसलों की बुआई के समय पर्याप्त बिजली उपलब्ध करवाने की मांग रखी। कोटा के नयापुरा नेहरू गार्डन के पास बीच राह में बीच सड़क पर भारी भरकम अजगर दिखा। स्नेक कैचर गोविंद शर्मा को बुलाया गया। अजगर नेहरू पार्क के अंदर जाकर छिप गया। स्नेक कैचर ने कड़ी मशक्कत के बाद करीब 11 फीट लंबे 30 किलो वजनी अजगर का रेस्क्यू किया, जंगल में छोड़ा। राजस्थान रोडवेज बस अड्डे अब हाईटेक सुविधाओं के साथ यात्रियों के लिए तैयार होंगे। शुरुआती चरण में 5 डिवीजन के बस अड्डों के साथ झुंझुनू का बस अड्डा भी हाईटेक रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए निगम ने तैयारियां शुरू कर दी है। शुरुआती चरण में 6 डिपो को हाईटेक रूप से विकसित किया जाएगा। करीब 35 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति जारी की जा चुकी है। दौसा की बांदीकुई जीआरपी ने एक फर्जी टीटी को गिरफ्तार किया। बीती रात हिसार से जयपुर जा रही फास्ट पैसेंजर ट्रेन में युवक टीसी के वेश में यात्रियों के टिकट जांचने लगा और जिनके पास टिकट नहीं था उनसे जुर्माने के रूप में अवैध वसूली करने लगा। और